हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा किस पर है, मैक्सिमा मिनिमा पर। यहाँ पर भी वही चीज़ पूछ रहा है, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई, जो आपके सामने दिया गया है। तो बता चुके हैं कि एक्सट्रीम वैल्यूज में दोनों शामिल होता है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। ठीक जैसे आप हर क्वेश्चन करते हैं, ठीक इस तरह से भी उसी को स्टार्ट किया जाए। तो गिवन लिख लीजिए, गिवन और जो फंक्शन दिया क्या है, एफ एक्स वाई बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3x माइनस 12y प्लस 20। ये आपका जो है फंक्शन एफ एक्स वाई दिया है। और क्या करते हैं टेस्ट करने के लिए, पहले डेल एफ अपान डेल एक्स निकालते हैं, फिर डेल एफ अपान डेल वाई। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेल एफ अपान डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यू का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x स्क्वायर और वाई क्यू 0, और इसको एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे डिफरेंशिएट तो क्या आएगा -3 y 0 और 20 0, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डेल एफ अपान डेल एक्स ये आपके सामने। और फिर निकालिए क्या, डेल एफ अपान डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स क्यू 0, वाई क्यू का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3y स्क्वायर और यह 0 और -12y, वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा -12, और ये आपके सामने। तो डेल एफ अपान डेल एक्स निकाला, डेल एफ अपान डेल वाई निकाला, और फिर लिखेंगे क्या, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या होगा, डेल एफ अपान डेल एक्स बराबर 0 एंड डेल एफ अपान डेल वाई बराबर 0, डेल एफ अपान डेल एक्स बराबर 0 एंड डेल एफ अपान डेल वाई बराबर 0। तो यहां से देयरफॉर क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, एंड यहां पर क्या है आपका 3y स्क्वायर माइनस 12 बराबर 0। ये देखिए, और दिस इम्प्लाई, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 3 अगर हम बाहर करें तो x स्क्वायर -1 बराबर 0। यहां से आप जो है 3 फिर बाहर कीजिए तो y स्क्वायर -4 बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज यह लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 1, और ये क्या आया y स्क्वायर बराबर 4। तो दिस इम्प्लाइज x बराबर क्या आया +-1 एंड y बराबर क्या हुआ +-2। तो x बराबर +-1, y +-2, ये निकल गया। अब यहाँ पर चलिए आपके पास पॉइंट क्या क्या मिल रहे हैं, व्हेन x बराबर 1 देखते हैं। चलिए x बराबर 1, और देखिए पॉइंट क्या मिले हैं, एक x बराबर +-1 है, y बराबर +-2 है। तो कौन कौन से पॉइंट मिलने वाले हैं, यानी पहला पॉइंट x1 फिर y +2, फिर x1 y -2, फिर x -1 y -2 y +2 और x -1 y -2। तो आप क्या कर सकते हैं, देयरफॉर आप कह सकते हैं द स्टेशनरी पॉइंट्स आर, द स्टेशनरी पॉइंट्स आर। यहां देखिए कैसे, x +1 है तो पहले y +1 लेंगे तो 2 हो गया, फिर x +1 है और y -2 लेंगे, देखिए ये हो गया, फिर x -1 लेंगे, ये देखिए, और y क्या है +2 लिया, और फिर आप x -1 लेंगे और y -2। कैसे ले रहे हैं आपको पता है, +1 और इसका प्लस, फिर +1 फिर इसका माइनस, फिर इसका माइनस, इसका प्लस, और फिर इसका माइनस, फिर इसका माइनस, यानी 4 पॉइंट्स आपके हैं। जैसे भी आप निकालेंगे यह 4 पॉइंट पाएंगे, 1 2 1 -2 -1 2 -1 -2। अब निकाल लिए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, REST निकालेंगे। तो REST निकालने के लिए पता है ना, यहां से इसको मिटा दें, नाउ R बराबर पता है del 2f अपान डेल एक्स स्क्वायर, यानी x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल एफ अपान डेल एक्स है, तो x के रिस्पेक्ट करेंगे तो x स्क्वायर क्या होगा 2x, यानी क्या है 6x हो गया। देखिए अब बाकी ये 0 यानी 3 कांस्टेंट और 2x यानी 6 हो गया। r यस निकाल लीजिए, यस यानी del 2f अपान
डेल एक्स डेल वाई, यानी कैसे मान निकालेंगे डेल एफ अपान डेल वाई को। ये है किसके रिस्पेक्ट में, यक्स के रिस्पेक्ट में। यक्स कहीं नहीं दिख रहा है तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, यक्स के रिस्पेक्ट में 0, ये आपके सामने। और चलते हैं फिर आपका क्या टी, और टी किसके बराबर है डेल टू एफ अपान डेल वाई स्क्वायर। और डेल टू एफ अपान डेल वाई स्क्वायर यानी इसको क्या करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में एक बार और पार्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर 3y स्क्वायर क्या होगा 6y, और फिर क्या होगा ये भी 0 हो गया, यानी आपको y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये भी आपका 0 हो गया। तो आर एस टी आपने निकाल लिया है। और अब क्या करेंगे बारी बारी से उस पॉइंट पर, यहां पर लिखिए एट द पॉइंट क्या हुआ 1 2, एट द पॉइंट 1 2 पर निकालिए आर एट, ये देखिए बारी बारी से आर एट 1 2 क्या हुआ, रखिए x के स्थान पर 1, y के स्थान पर 2, 6 × 1 6 हो गया। और यस निकालिए एट द पॉइंट 1 2, तो ये तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टी निकालिए उस पॉइंट पर एट 1 2, और रखें क्या x के स्थान पर 1, x है नहीं, y 2, और क्या है 12 आ गया। आर एस टी निकाले हैं, क्या करेंगे फिर नाउ आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर कितना है 6 और टी कितना है यहाँ पर आपका 12 और माइनस एस स्क्वायर, यस यानी 0, 0 के स्क्वायर 0, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर कितना आया 72, 12 × 72 72, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर दिख रहा है ना कि यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो यानी आपका जो है ग्रेटर देन 0, तो सिंस आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट पर एक्सट्रीमम वैल्यू रखता है दिया गया फंक्शन। कौन सी पॉइंट है 1 2 पर। अब ये है एक्सट्रीम वैल्यू में दोनों शामिल होता है मैक्सिमम और मिनिमम। अब ये तय करना है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, यह कौन तय करता है स्मॉल आर तय करता है। लेकिन स्मॉल आर तब देखते हैं जब आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान 0 से बड़ा हो जाता है उस पॉइंट पर, तब देखते हैं कि स्मॉल आर उस पॉइंट पर 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। तो स्मॉल आर क्या यहाँ है 6 है, अब क्या है 0 से बड़ा है, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉल आर इज आल्सो ग्रेटर देन 0। तो क्या निष्कर्ष निकला, देयरफॉर द फंक्शन एफ एक्स वाई इज क्या हुआ मिनिमम एट द पॉइंट, मिनिमम एट द पॉइंट, और क्या आ गया पॉइंट क्या है 1 2 आपका यहाँ पर। तो देयरफॉर जब मिनिमम हो गया तो मिनिमम वैल्यू, तो देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू आप लिख सकते हैं, तो देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू आप एफ एक्स वाई, तो यहाँ लिख लीजिए देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू। अब अगर हम लिखना चाहें इसको मिटा देते हैं, देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई बराबर क्या होगा मिनिमम वैल्यू, एक्स के स्थान पर 1 वाई के स्थान पर 2 दिए गए फंक्शन पुट करना है। तो यहाँ रखिए तो एक्स के स्थान पर 1 यानी 1 का क्यूब और वाई 2 का क्यूब और -3 × 1 यानी एक्स के स्थान पर 1 और वाई के स्थान पर 2, और ये है -12 × 2 और +20। ठीक, अब इसको सिंप्लाई के लिए और 1 ये हुआ +8 और माइनस 12 24 और 3 27 और +20 ये हुआ, तो 24 3 27, यहाँ से आपका 28 27 यानी क्या आया यानी 1 और 1 2, देखिए 2 मान आएगा, कैसे जोड़िए 28 से 29 और 29 27 यानी 2। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या निकाले हैं उस पॉइंट पर 2, ये आपके सामने। तो पहला पॉइंट जो 1 2 था उस पर आपने पाया क्या कि फंक्शन मिनिमम है और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 2, ये आपके सामने। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, एट द पॉइंट 1 2, एट द पॉइंट 1 2, तो 1 2 पर चलते हैं, तो आर एट फिर उसी पर एट द पॉइंट यानी आर एट, आर निकालिए उस पॉइंट पर, तो आर बराबर क्या है -1 2 पर, तो यहाँ देखिए तो 6 और x के स्थान पर क्या है 1, तो 6 × 1 6 हो गया।
और यस आपका क्या है, यस तो जीरो है, आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा एट द पॉइंट 1 माइनस 2 पर आपका जीरो, और टी है क्या एट द पॉइंट 1 माइनस 2, क्या निकाले 6 और माइनस 2, वाई क्या है -2, तो कितना आया -12। चीजें समझ में आ रही होंगी, तो 6 माइनस 2 बराबर -12 आप निकालिए। अब क्या करेंगे, नाउ आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर क्या है 6 और टी देखिए टी आपका क्या है -12 और यह आपका 0, तो यह कितना आ रहा है -72। यह आपका आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान क्या है -72, तो इसका मतलब क्या है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान क्या है लेस देन 0 है। तो आपको पता है कि अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान 0 से छोटा है यानी निगेटिव है, तो क्या होता है उस पॉइंट पर फंक्शन नो एक्स्ट्रा वैल्यू रखता है। तो यहां पर मिल रहा है कि सिंस आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0, देयरफॉर क्या हुआ, द फंक्शन एफ एक्स वाई हैज नो एक्सट्रीमम वैल्यू एट द पॉइंट, अब पॉइंट क्या है 1 माइनस 2, नो एक्सट्रीम वैल्यू एट द पॉइंट 1 माइनस 2। तो आपका दूसरा पॉइंट भी आपको पता चल गया कि उस पर क्या फंक्शन प्राप्त हो रहा है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या है, फंक्शन पॉइंट क्या है -1 2, तो यहां लिख लीजिए एट द पॉइंट -1 2। तो चेक करते हैं इस पर आर एस टी क्या है, तो आर एट द पॉइंट -1 2, देखिए 6 यक्स के स्थान पर -1, ठीक, तो -1 ये बराबर कितना आया -6, आर कितना आया -6। अब यस तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टी आपको देखिए टी क्या है 6 और वाई क्या है 2, तो यानी पर आया 12 आपका नंबर। फिर आर टी माइनस एस निकालिए, तो नाउ आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर आर -6 है और टी कितना है 12 और एस 0, फिर आ गया -72, फिर वही काम, यानी आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान 0 से छोटा है, तो सिंस आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर क्या हुआ, द फंक्शन एफ एक्स वाई हैज नो एक्सट्रीमम वैल्यू एट द पॉइंट, और पॉइंट आपका क्या आया है -1 2, ये आपके सामने। तो अभी देखा है 1 2 पर भी कोई एक्सट्रीम वैल्यू नहीं मिल रहा है, -1 2 पर भी कोई एक्सट्रीम वैल्यू नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान लेस देन 0 है। तो आपके सामने और एक लास्ट पॉइंट है, उस पर चेक कर लेते हैं एट द पॉइंट क्या है -1 2, इसको फिर मिटा दीजिए, -1 2 एट द पॉइंट -1 2, और चलिए यहां पर निकालिए r बराबर -1 2, तो यहां पर क्या होगा 6 एक्स के स्थान -1 -6 हो गया, और टी एस तो 0 होगा ही, कुछ है ही नहीं है, एस 0 और टी आपका 6y और y क्या है -2, तो कितना हुआ 6 -2 और कितना -12, ये आपका आ गया -12। और फिर क्या निकालेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो ये 2 है, नाउ आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर का मान क्या है -6, टी का मान क्या है -12 और यस 0, आर टी माइनस एस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो बराबर कितना आया 72, ग्रेटर देन 0 हो गया, किस पर, उस पॉइंट पर -1 2 पर आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो सिंस आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो ये तय हो गया कि उस पॉइंट पर फंक्शन जो है एक्सट्रीमम वैल्यू रखता है, यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रखता है। अब ये तय करना है कि मैक्सिमम रखता है कि मिनिमम रखता है, वह तय करता है कौन, स्मॉल आर में क्या है -6, जो क्या है लेस देन 0। तो सिंस आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉल आर इज लेस देन 0, आर बड़ा है कि छोटा है तब देखते हैं जब आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान 0 से बड़ा हो जाए उस पॉइंट पर, तब हम आर देखते हैं। जब 0 से छोटा आर टी माइनस स्क्वायर हो जाएगा तो आर क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव, 0, कोई फर्क नहीं पड़ता है,
बस तब हम आर देखते हैं जब आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर बड़ा दिख रहा है, एक्सट्रीम वैल्यू रखता है और आर बता दे रहा है कि लेस देन 0 है, तो एक्सट्रीम वैल्यू में मैक्सिमम मिनिमम दोनों शामिल है। मैक्सिमम रखेगा कि मिनिमम रखेगा, तो क्या बता रहा है, जब लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो क्या निकला, दे सिंस आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉल आर इज लेस देन 0, therefore the function fxy क्या होगा, इज मैक्सिमम एट द पॉइंट, और पॉइंट क्या है आपका, यानी लास्ट पॉइंट -1 -2, तो मैक्सिमम लगता है। तो therefore द मैक्सिमम वैल्यू, अब निकालिए, therefore द मैक्सिमम वैल्यू, therefore the maximum value of fxy, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fxy बराबर क्या करेंगे, x और y के स्थान पर किस पॉइंट पर है, -1 -2 पर मैक्सिमम है, तो x के स्थान पर -1, y के स्थान पर -2 दिए गए फंक्शन पुट कर दीजिए, वही क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो x के स्थान -1 रखिए, -1 का क्यूब, y -2 का क्यूब, -3 -1 -12 -2 अब +20, x का स्थान -1 रखा, y का स्थान -2 रखा, तो ये -1 का क्यूब -1, -2 का क्यूब -8, और ये हुआ +3, ये हुआ +24 बार 2 24, ये हुआ 20। तो यहाँ पर देखिए तो क्या मिल रहा है आपका, यहाँ पर ये निकाल लीजिए, यहाँ पर देखिए, यानी 24 3 27, ये देखिए 24 3 27 1 28 और 28 और 20 कितना हुआ, 48। देख लीजिए, सॉरी ये तो 9 है ना, यहाँ पर ये देखिए 24 यानी 24 20 44 और 3 47 और -9, ठीक, यानी आपका जो है यानी -9, तो बराबर कितना हुआ, 47 में से -9 गया, कितना बचा आपका ही बचना 38, ये देखिए 38, यानी आपका 47 9 घटाए और कितना है 38, यही क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है दिए गए फंक्शन की। फंक्शन आपका क्या है, x³ + y³ - 3x - 12y + 20, किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट -1 -2। तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कैसे हम टेस्ट करते हैं, कैसे स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं, कब पता करते हैं कि फंक्शन मैक्सिमम है, कब पता करते हैं कि फंक्शन मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सब कुछ जो है इस क्वेश्चन में आपको सब दिखा है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, जरूर इसका फ़ायदा लीजिए, इस तरह से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको लगाने में। तो आगे मिलते हैं फिर कुछ और रूप में।